देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड के न्यू सेशन के बारे में। आप सभी के जो स्कूल है वो भी स्टार्ट हो गए होंगे। जो बच्चे अभी 10th या फिर 12th में आए हैं, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 देंगे, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपका स्टडी मटेरियल होता है जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से हर बार जारी कर दिया जाता है इस टाइम तक, और अभी तक इस बार जारी नहीं किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ आपके रिड्यूस दिवस की, आपके ब्लूप्रिंट की, मार्किंग स्कीम की। ये जो चीज़ें होती हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एमपी बोर्ड कब तक जारी करेगा, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको एमपी बोर्ड के पूरे सेशन में देता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो आपका सिलेबस आता है, ब्लूप्रिंट आता है, मार्किंग स्कीम आती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं एंड इसके थ्रू अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बड़ी आसानी से काफ़ी अच्छा परसेंटेज भी स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, बाकी अगर आप 9th में हैं, 11th में है, 8th में है, 7th में एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। बट अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे 2026 में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, पर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। वही मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, रिड्यूस सिलेबस क्या होता है। एमपी बोर्ड जो एनसीईआरटी या फिर जो एनसीईआरटी आती है उसमें से कुछ टॉपिक अपने हिसाब से रिड्यूस कर देता है या फिर कुछ ऐड कर देता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको रिड्यूस सिलेबस के पीडीएफ में दी जाती है। 3 से 4 पीडीएफ आते हैं। रिड्यूस सिलेबस का आपको समझ में आ गया होगा। कोई टॉपिक अगर एनसीईआरटी से हटता है तो वो आपको सिलेबस में बता दिया जाता है, उसको पढ़ने में फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे ही जो सेकंड पीडीएफ आता है वो आता है आपकी मार्किंग स्कीम का। अब इसमें आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जितने भी चैप्टर हैं उसमें से कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है वो आपको मार्क्स बता दिया जाता है। तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस चैप्टर में से कम आना है उसको आप बाद में प्रिपेयर करिएगा, जिसमें से ज़्यादा आना है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा जिससे कि आपके मार्क्स कट ना हो। एक चीज़ और एमपी बोर्ड की तरफ से आती है जो कि है ब्लूप्रिंट आपका। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें आपको बता दिया जाता है कि अगर किसी चैप्टर में से 15 नंबर का आना है तो उस 15 नंबर में क्या क्या आएगा, कितने उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने 3 नंबर के आएंगे। तो इससे आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। पूरे सेशन में सबसे मेन जो आपको कवर करना है वो है आपका सिलेबस, क्योंकि बोर्ड के बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उनका टाइम पर सिलेबस कवर नहीं होता है। एंड आपको इस बार 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन भी देने पड़ सकते हैं, उसका कन्फर्मेशन आएगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सिलेबस आपका टाइम पे कवर होना चाहिए, पर ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से स्टार्टिंग से इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग करेंगे, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी टाइम भी आपका सेव हो जाएगा, काफ़ी स्मार्ट स्टडी भी आप कर पाएंगे। तो मेन बात यही आती है कि एमपी बोर्ड इस बार का जो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है वो कब तक जारी करेगा। तो देखिए, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी 15 तारीख से आप सभी के स्कूल स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद जैसे ही आएगा तो ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट टीचर्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, बट जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके पास डेटा होता नहीं है। तो आप हमारा ऐप एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने आपके नए सेशन के बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कि हमने आपको पूरे सेशन के नोट्स, स्टडी कंटेंट, वीडियो लेक्चर सब कुछ दे रखा है। यानी कि अगर आप अभी से उसको बाय करके उसमें जो भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, वो हमने आपका सिलेबस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बना रखा है। ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे ही आपका नया सिलेबस आ जाएगा, ब्लूप्रिंट आ जाएगा, तो जो कोर्स हमने बनाया उसी में सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। जो भी पीडीएफ आएंगे एमपी बोर्ड की तरफ से, एमपी बोर्ड और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन बैंक हो गई, वन लाइनर हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बैंक आती हैं या फिर आपको रिवीजन के नोट्स दिए जाते हैं। सब कुछ आपको उन्हीं कोर्सेज़ के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन की है तो इन नोट्स से जो हमने आपको ऐप के अंदर दे रखे हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी को देखते हुए हमने बनाए थे जिससे कि बच्चों की और अच्छी तैयारी हो जाए। उसको आप एक बार चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, देन अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। बाकी एमपी बोर्ड की तरफ से जैसे ही आपका सिलेबस आएगा, ब्लूप्रिंट आएगा और भी जो पीडीएफ आएंगे, सब कुछ उसी कोर्स में आगे अपडेट होते रहेंगे। यानी कि एक बार आप कोर्स बाय करेंगे, पूरे सेशन की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। जो भी एमपी बोर्ड देगा सब कुछ उन्हीं कोर्सेज के अंदर अपडेट होता रहेगा। तो ज़रूर से चेक कीजिएगा। बाकी आगे और इन्फॉर्मेशन आएगी, नोटिस आएंगे, अपडेट्स आएंगे, सब कुछ आपको बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।